जय हिंद प्यारे बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3 और यह गारंटी है कि इस प्रश्नावली से यानी 1.3 से 100% गारंटी है कि इससे सवाल 100% आता है हर एग्जाम में और हर साल आता है और कोनो भी सीटिंग रहे इससे सवाल गारंटी है कि देता है। इसलिए आप सभी यह सवाल करना मत भूलिएगा, इसलिए यह चैप्टर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह प्रश्नावली देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे वादा है मेरा किसी सवाल आएगा। ठीक ना। इसीलिए आप सभी से यह भी विनती करते हैं कि यदि इससे पहले 1.1 प्रश्नावली और 1.2 प्रश्नावली नहीं देखें तो इसको भी बहुत अच्छा तरीका से बता के खत्म कर दिए, इसको भी आप सभी जाके देख सकते हैं। इसलिए यह चैप्टर तो आप मत भूलिएगा, क्योंकि इससे तो 100% आएगा ही। आप देख सकते हैं कि पूरा क्लास एक ही चैप्टर है, मतलब कि पूरा ये प्रश्नावली एक ही क्लास में ली है। ठीक, देखते हैं फिर ये किस तरह से आप सभी को ये पूरा मिलने वाला है। एनसीईआरटी मैथ है, क्या है एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.3 है और ये पूरा समाप्त है विथ पीडीएफ के साथ आप सभी को मिलने वाला है। आप बोलेगा पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा सर, ये भी आप सभी को ये नंबर दे देते हैं 9608692909। इस नंबर पर आप सभी व्हाट्सअप करके बोल सकते हैं कि सर पीडीएफ चाहिए, इसलिए आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और आप सभी हाई लिख के भेजिएगा। आप सभी को क्या करेगा, जोड़ देंगे। देखिए आप सभी को यहाँ पर हाई लिख के भेजना है, क्या चीज़ मिल जाएगा, आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा और ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। इसलिए आप सभी को ये 2-3 क्लास जो भी लिए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप निधड़क आप सभी के संपर्क कर सकते हैं और हो सकता है आप सभी को चैप्टर वाइज टेस्ट भी रहेगा और प्राइज के साथ भी रहेगा। इसीलिए आप सभी यह मत भूलिएगा और अपने भाई बहन को भी यह बोल देना कि यदि इस तरह से पढ़ाता और चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाता है और बिल्कुल फ्री में, तो आप सभी जोड़ सकते हैं। यदि आप सभी को यह अच्छा क्लास लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखते हैं क्लास, यदि अच्छा नहीं लगा तो पहले क्लास करके ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते हैं किस तरह से धमाका उड़ाते हैं यह सवाल को सभी। देखिए चलिए सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से सवाल को धुआं उड़ा जाएगा। देखो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। देखिए किस तरह से क्या जाता है। यदि आप सभी किस तरह से बताते जाएगा और कॉपी में उतारते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा और प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आप सभी को बिल्कुल 100 में 100 आएगा मैथ, इसका गारंटी है। देखिए कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखना है भाई, पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद लिखना है। देखो यहाँ तक लिख देना, सभी सवाल में इसी तरह से करना है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या जो रहेगा फिर लिखना है √5 बराबर P/Q और जहां क्या लिखना है, जहां P/Q एक पूर्णांक है, जहां P/Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर ≠ 0। क्या लिखना है, देखो यहाँ जहां लिखना है √5 बराबर P/Q कर दिए, लिखा है कि जहां P/Q क्या चीज है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक ना। और Q बराबर ≠ 0, Q बराबर ≠ 0 इसलिए माने हैं कि जानते हैं कि पूर्णांक संख्या जो होता है ना, पूर्णांक संख्या जो होता है ये 0 भी होता है और माइनस में भी होता है और इधर प्लस में भी होता है, इधर भी अनंत होता है, इधर भी अनंत होता है और ये 0 भी है। 0 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए 0 को हम क्या करें, हम मना करें, क्योंकि यदि बटे में हम 0 कर देते हैं, और यदि उससे भाग देंगे तो संख्या अनडिफाइंड हो जाता है। वह संख्या क्या हो जाता है, अनडिफाइंड होता है, वो भाग नहीं लगता है, वो 0 नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि 0 हम 2 से करेंगे, इसका मान 0 हो जाएगा, लेकिन 2/0 कर देंगे तो यह परिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड माना जाता है, इसलिए इस तरह से हल नहीं होता है। इसीलिए लिखे हैं कि Q बराबर ≠ 0। ठीक ना। इसलिए Q बराबर क्या किया है, माना क्या है कि हम 0 कभी भी ले नहीं सकते, यहाँ पर Q बराबर 0 हम नहीं ले सकते हैं। ठीक ना। इसलिए देखिए आगे करते हैं, लिखते हैं कि √5 बराबर P/Q, √5 बराबर क्या लिखिए, P/Q। अब देखो इस तरह के सवाल में यदि परिमेय अपरिमेय आता है, इस तरह से उधर भी जाता है, इधर भी आता है, लेकिन इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं।
यहाँ लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर कर देना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। √5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर, ठीक लिख दिया। अब लिखना है √5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 5 होगा, बराबर p² कितना हो जाएगा, q² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखना है 5 बराबर, हम तो ये लिख सकते हैं p² गुना q लिख सकते हैं। आप बोलिए क्यों नहीं सर, लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ये तो यहाँ पर होगा सवाल, देखिए करते हैं। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं कि 5q, यानी कि ये होगा q है ना, इधर भेज दिए, ठीक है। यहाँ लिख दिया 5q बराबर p² q, यहाँ लिख दिया 5q बराबर p² q। लिखेंगे अब यहाँ 5q एक पूर्णांक है, 5q एक पूर्णांक संख्या है तथा p² एक भिन्न है, एक भिन्न है। क्या क्या लिखे हैं आप, देखिए यहाँ 5q यानी कि 5q एक पूर्णांक संख्या है तथा p² एक भिन्न है, बटा है तो ये भिन्न ही है ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे कि पूर्णांक, इसलिए यहाँ लिखेंगे कि पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव, पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव लिख दिए। पूर्णांक बराबर भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए लिखे हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न क्या होता है, असंभव। अब लिखना है कि सवाल जो हल किया कौन किया है, हम किया है। आप सब लोग सवाल का हल करिएगा, आप करिएगा, बोलेंगे इसलिए हम लिखते हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव। लिखते हैं कि हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया, कि हम माने थे परिमेय संख्या, हम माने थे क्या, परिमेय संख्या, तो हो गया क्या असंभव, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। इसीलिए यहाँ लिखते हैं कि हमारी मान्यता गलत है, हम सब जो ये माने कर रहे हैं, क्या लिख रही है, हमारी मान्यता गलत है, लिख दिए, ठीक ना, गलत है, गलत ये चीज है, हमारी मान्यता गलत ये है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, लिख दिया √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 को परिमेय संख्या मानना भी गलत है, √5 को परिमेय संख्या मानना गलत है, लिख देना। यहाँ पर क्या क्या लिखे, देखिए √5 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 को परिमेय संख्या मानना भी गलत है, इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख दिए, ठीक ना, यहाँ पर लिख देता है, इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हो गया प्रूव्ड, ठीक ना। देखिए क्या लिखे हैं कि देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर p/q, जहाँ p/q एक पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक। √5 बराबर p/q, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दिए, √5 को होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर, √5 को होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि √6 गुना √6 करेंगे ना कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, √7 गुना √7 करेंगे ना वही 7 होता है, √13 गुना √13 करेंगे ना वही 13 होता है, ठीक ना। इसलिए जो एक साथ अपरिमेय संख्या यदि गुना करते हैं यानी कि वर्ग निकालते तो वही हो जाता है, ठीक। कर दिया p, यहाँ पर गया p²/q², यहाँ लिख दिया 5 बराबर लिखे p²/q इंटू q, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर q भेज दिया, इसलिए 5q बराबर p²/q लिख दिया। यहाँ 5q एक पूर्णांक संख्या है तथा p²/q एक भिन्न है, इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव। हमारी मान्यता गलत है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 को परिमेय संख्या मानना भी गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से सवाल 100% पूछा जाता है, इसलिए यह चैप्टर आप बहुत भी मान लीजिए, ठीक ना। इसीलिए आप सभी समझ गए होंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। ये देखिए आपकी बात, दूसरा नंबर सवाल आया है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसी प्रकार लिखेंगे कि
माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लिख दिए। माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख दिया। उसके बाद लिखना है यहाँ पर 3 + 2√5 बराबर P/Q। क्या लिखना है? 3 + 2√5 बराबर P/Q लिखना है। क्या लिखना है? 3 + 2√5 बराबर P/Q। तब लिखना है फिर यहाँ पर जहाँ P/Q यानी कि P और Q क्या है, इसलिए लिखना है कि जहाँ P/Q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। हम Q बराबर 0 नहीं ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखे 3 + 2√5 बराबर P/Q जहाँ P/Q एक पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 लिख दिए। फिर उसके बाद लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद करना है कि 2√5 बराबर P/Q -3 लिख दिए। उसके बाद करना है कि √5 बराबर, हम यहाँ तक लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि P/Q इधर देखो माना कि 3 प्लस में था, ये इधर क्या होगा? -3। इधर प्लस में था, इधर माइनस है क्या? ठीक ना, इसलिए 2√5 बराबर P/Q -3। यहाँ पर -3 है ना, और इसको यदि हम 2 से यहाँ पर गुना में यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पर बटा हो जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह से एक बार शेड्यूल करके मान लेते हैं। देखो जैसे P/Q है ना, मैंने 3 इसमें 2 से भाग दिए, इसमें भी तो बटा है ना, इसलिए लिख देंगे P/Q -3। इसमें गुना आ जाएगा कितना? 1/2 से। इसको गुना करेगा कितना होगा? P/Q यानी कि यहाँ पर 2Q हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। इस तरह से देगा। इस तरह से हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं कि √5 बराबर P/ यहाँ पर कितना देगा? 2Q -3/2 कितना देगा? 3/2। यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं, लिखते हैं कि यहाँ लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q -3 यहाँ पर 2Q बटा, यहाँ पर 2 भी है। P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लिख दे, यहाँ एक परिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे कि रूट यानी कि परिमेय बराबर अपरिमेय असंभव। परिमेय लिखेंगे कि परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय असंभव। संभव नहीं है, कभी भी हम परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं कर सकते, इसलिए लिखते हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय क्या होता है? असंभव होता है। परिमेय बराबर अपरिमेय क्या होता है? असंभव होता है। इसलिए यहाँ पर लिखना है कि हमारी मान्यता गलत है। क्या लिखेंगे? हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। ये जो सवाल हल करते करते जो आए हैं तो हम सब ने किए, इसलिए लिखते हैं कि हमारी मान्यता गलत है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक ना? क्या लिखेंगे? 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मानना गलत है। 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मानना गलत है, गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड। प्रूव्ड लिख दिए। कहीं कोई दिक्कत है तो आप सभी एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आता है, इस स्टाइल से बताइए, उस तरह से बताइए, हमको ये चीज़ चाहिए। आप जरूर एक बार कमेंट करिए, आप सभी कमेंट का बहुत इंतजार रहता है, ठीक ना। इसलिए देखते हैं इधर, इधर देखो क्या है, एक बार इसको समझाते हैं। कत लिखते हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सभी को इसी तरह लिखना है, ठीक। उसके बाद करना है कि 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ p/q एक पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक। देखना है फिर 3 + 2√5 बराबर p/q, 2√3 मैंने कि 3 इधर है ना प्लस में, तो उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा माइनस में। यदि इधर प्लस में रहेगा, माइनस में रहता तो उधर जाते क्या हो जाता प्लस में। इसलिए यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर क्या है प्लस में है ना, इधर क्या है माइनस में हो गया, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे फिर 2√5 बराबर p/q -3, तब फिर लिखेंगे √5 बराबर p/q -3 है बटा 2 करके, बटा 2 करेंगे इसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा नीचे में। इसलिए √5 बराबर लिखेंगे p/2q - p/, यानी कि 3/2, तो √5 बराबर p/2q - 3/2। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/2q - 3/2 एक परिमेय संख्या। परिमेय बराबर अपरिमेय संभव हो गया। हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मानना भी गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, इनका अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उसी तरह के लिखा है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखना है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसी को सिद्ध करना है, ठीक ना। लिखेंगे कि हल लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या एक परिमेय संख्या है। लिख दिए। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। इसलिए लिखेंगे कि 1/√2 बराबर p/q, जहां p/q एक पूर्णांक है, जहाँ p/q एक पूर्णांक है। लिख दिए कि 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p/q एक पूर्णांक है। इसलिए लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q, ठीक। लिख दिए। लिखेंगे अब इस तरह के सवाल में देखो वर्ग क्या है, इस तरह के सवाल में क्या क्या आता है, वर्ग क्या था। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। अब लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर कर दिए। उसके बाद करेंगे 1/2, देखो √2 का यदि 2 बार गुना करेंगे या होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आएगा। √3 को यदि इस तरह का होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आएगा। क्योंकि देखो 3 × 3 यदि जोड़ा लगता है एक बाहर आता है, इसी तरह से था, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए और भी दूर से लिख दिया, 1/2 हो गया बराबर कितना हो गया, p² कितना हो गया, q²। कोई दिक्कत नहीं बोलिएगा। अब देखो कोना कोनी गुना कर सकते, इसलिए हम लिख दे 1/2 बराबर p² q गुना q, लिख दिए। यहाँ पर अब तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर p², यहाँ पर एक q और एक q यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पर किस तरह से हल करेंगे इसको, कि देखो यहाँ पर एक 1 × q है, यहाँ 1 × q है ना, यहाँ पर q बराबर, और 2 को उस साइड भेजेंगे पूरे, यहाँ पर क्या है q, यहाँ हो जाएगा 2p² कितना हो गया, q हो गया। q बराबर क्या है 2p² q हो गया। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ q एक पूर्णांक है,
क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है, यहाँ क्यू एक पूर्णांक है। टू इसलिए भेजे कि इधर इस तरह से क्या हो जाएगा, बटा हो रहा है, भिन्न हो रहा है, इसलिए यदि वहां पर भेज देंगे तो भिन्न हो गया, दोनों तरफ भिन्न हो जाएगा, तो भिन्न भिन्न तो बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भेज दें क्यू, ठीक ना। यहाँ क्यू एक पूर्णांक संख्या है तथा 2p² बटा क्यू एक भिन्न है, एक भिन्न है, ठीक ना। और देखो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न क्या होता है, असंभव। पूर्णांक बराबर भिन्न क्या होता है, असंभव। यहाँ पर देखो क्या यहाँ लिखे, यहाँ क्यू एक पूर्णांक है, क्यू यहाँ पर लिखेंगे फिर 2q² बटा क्यू एक भिन्न है, इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न क्या हुआ, असंभव। तब लिखना है कि 1/√2, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 को 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, 1/√2 को परिमेय संख्या मानना भी गलत है, इसलिए लिखेंगे 1/√2 को परिमेय संख्या मानना गलत है, इसलिए 1/√2 को परिमेय संख्या मानना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिख दिए प्रूव। इस चैप्टर यानी कि एक प्रश्नावली 1.3 से 100% इस तरह के सवाल आता है एग्जाम, इसीलिए आप सभी को एकदम पूरा मन से, तन से, धन से क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यदि स्क्रीनशॉट लेते होंगे तो आप सभी स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और फिर समझ लीजिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, ठीक ना। लिखेंगे कि हल लिख देंगे, तो उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा जी, आप बोल सकते हैं कि माना कि सभी सवाल में लिखेंगे इसी तरह की, माना कि 7√5 यानी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। लिख दिए, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब लिखेंगे 7√5 बराबर p/q, जहाँ p/q एक पूर्णांक है, जहाँ p/q एक पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। लिखेंगे कि 7√5 बराबर p/q, जहाँ p/q एक पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। q बराबर 0 नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है, समझा दिया पहले ही सवाल में। इसलिए लिखेंगे 7√5 बराबर p/q। इस तरह के भी सवाल में दोनों तरफ भर के आ जाते हैं, क्योंकि इधर से उधर करने के लिए कुछ भी पॉइंट नहीं बचता है, कुछ भी संख्या नहीं बचता, इसीलिए क्या करते हैं, दोनों तरफ इस तरह के भी सवाल में क्या करते हैं, दोनों तरफ भर करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ भर करते हैं। लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दिए। फिर क्या करेंगे, 7√5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर कर देंगे। कितना 749 और गुना 5 हो जाएगा ना। यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा और √5 का होल स्क्वायर
अलग हो जाएगा। तो 49 गुना कितना हो जाएगा 5। ये इसको करेंगे कितना हो गया 5 9 5 45 और 5 चौक 20 4 24 245 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 245। यहाँ पर लिख देते हैं 245, 9 5 45 4 4 5 चौक 20 4 24। ठीक, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 245 बराबर पी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं फिर 245 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू इंटू क्यू कर सकते हैं, क्यू इंटू क्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस तरह से इधर स्लाइड ले लेते हैं, ये देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 245 और ये क्यू 2 को नीचे है, इसको इस तरफ भेज दिए। ठीक, यहाँ पर कितना आएगा पी स्क्वायर बटा कितना हो गया क्यू। 245 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू हो जाएगा। और तब यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 245 क्यू एक पूर्णांक है, 245 क्यू एक पूर्णांक है तथा 245 क्यू एक पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है, क्या एक भिन्न है। तब लिखेंगे पूर्णांक बराबर भिन्न क्या था संभव, पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव, क्या था पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव। ठीक ना, इसके बाद लिखेंगे कि 4 यानी कि 7, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हमारी मान्यता गलत है। इसके बाद लिखेंगे तो पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव, यानी संभव नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है, जिस तरह हम मान लिए थे कि परिमेय है, इसलिए लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। 7√5 को परिमेय संख्या मानना गलत है। क्या है 7√5 को परिमेय संख्या मानना भी क्या है गलत है, इसलिए लिखेंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। लिख दिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप सभी को सभी सवाल को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। यदि कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तो हर 24 घंटा आपके साथ है, एग्जाम तक आप सभी को नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए आप सभी इसको या आप सभी को सभी दोस्तों को जोड़ के रखना है और आप सभी को भरपूर मेरे तरफ से जितना हेल्प ले सकते हैं लेना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल फिर क्या है। 6 + √2, 6 + √2 क्या है सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से लिखना है। पर हम सब क्या लिखना है, हल दे के लिखना है कि माना कि यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हल लिख देंगे, लिखेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, लिख दिए इतना को। 6 + √2 एक क्या है परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q लिखेंगे। फिर जहाँ P/Q एक पूर्णांक है, जहाँ P/Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर ≠ 0। Q बराबर कभी भी 0 लेना ही नहीं, इसीलिए लिखेंगे Q बराबर ≠ 0। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q। ठीक, यहाँ पर लिख दिए। तब लिखेंगे कि
√2 बराबर p/q-6। इधर देखो क्या है +6 है, इधर कर दे बराबर यानी इक्वल टू को इस पार कर दे क्या हो गया -6 हो गया। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर सिंपल हो गया, इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। पहले परिमेय भी संख्या घुमा को लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर परिमेय संख्या पहले लिख दिया, तब लिखेंगे कि यहाँ, तब लिखेंगे कि यहाँ p/q-6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, लिख दे, लिखा कि यहाँ p/q-6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए परिमेय बराबर क्या लिखेंगे, परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय क्या आ जाएगा, असंभव हो जाएगा, असंभव बराबर होगा नहीं, इसलिए परिमेय बराबर अपरिमेय क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तब लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। जो हम ये हल किया क्या इस तरह से क्या है, ये मानते मानते जो हल किया इस तरह से क्या है, गलत है। इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इतना क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। 6 + √2 को परिमेय संख्या मानना भी गलत है, मानना गलत है। और संभव हो गया तो क्या हो गया, 6 + √2 को परिमेय संख्या मानना गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख दिया प्रूव्ड, क्या कर दिया, यहाँ पर लिख करते प्रूव्ड कर दिया। ठीक ना, 6 + √2 क्या एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, इस तरह से आप सभी सवाल को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दिक्कत होगा तो आप सभी को तो ये बोल ही रहे, इतना तक ही था, पूरा समाप्त हो गया। यदि आप सभी को किसी भी सवाल में प्रॉब्लम दिक्कत होगा तो आप सभी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप सभी को यदि वो 2 क्लास 3 क्लास लिए हैं इसमें अभी तक वाचिंग, यदि वो तीनों क्लास नहीं किया है तो आप सभी को यह डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को तीनों क्लास कर दे दिया जाएगा, और आप सभी को क्या करना है, क्लास कर लेना है। और इस तरह के वीडियो यानी इस तरह के क्लास आप सभी को अच्छा लगता है, यदि मेरा पढ़ाई समझ में आता है, आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है कि भाई और दोस्त इस तरह के भी सर बताते हैं, आप सभी को मस्त से पढ़ने में आता है, समझ में आता है, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और वीडियो मैंने कि आप सभी को एग्जाम के अंत तक में उस तरह से आप सभी को बताने जा रहे हैं ना, इस तरह से बताएंगे ना, आप सभी को ये मालूम नहीं होगा, इस तरह से बता सकते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं दे सकता है। इसलिए आप सभी को ये देखिएगा, लास्ट में यहीं से क्वेश्चन लड़वे करेगा, और 100% लड़ता है, और क्वेश्चन अंत तक आता है क्वेश्चन, और मिलता भी है, और क्वेश्चन को गर्दा उड़ाते हुए सॉल्व होता है, और एग्जाम के दिन भी एकदम पूरा टैलेंटेड एग्जाम होता है। इसलिए एग्जाम के दिन तक भी DK सर को याद किया जाता है। इसलिए आप सभी जो देखते हैं तो जरूर क्लास से जुड़े रहिएगा, मैंने इस चैनल से जुड़े रहिएगा, नहीं तो आप सभी को बहुत नुकसान होने वाला है लास्ट तक में। इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आज तक यहीं तक कराते हैं, एंड क्लास करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।